तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बाबाता लुओ फेंग को मेडिटेशन के बारे में बता रही थी। अब इन सभी बातों को सुनकर लुओ फेंग उसको रोक देता है और कहता है कि अभी हमारे पास में इस मैटर पर बात करने का टाइम नहीं है। वहीं होंग और ली सेन इस जगह को देखकर काफी ज्यादा खुश थे और वो कहते हैं कि हमारा अर्थ अब किसी भी कंडीशन में नहीं बचने वाला है, तो क्यों ना हम अर्थ के सभी लोगों को यहाँ पर ले आए। लुओ फेंग को उनका आइडिया अच्छा लगता है पर वो मना कर देता है। उनके पूछने पर वो बताता है कि वो सभी हमारे अर्थ पर कुछ ही टाइम में पहुंच जाएंगे, तो हम चाहकर भी अर्थ से ज्यादा 2 से 3 हजार लोगों को ही यहाँ पर ला पाएंगे। होंग बोलता है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, क्योंकि अगर हम उनको भी नहीं बचाएंगे तो पूरी ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगी। तो क्या हुआ, हम 2 से 3 हजार लोगों को ही बचाएंगे तो, पर हमारा तो ह्यूमैनिटी जिंदा रहेगा। लुओ फेंग उनके बात को मान जाता है और कहता है कि यह जगह एक स्लम एरिया के जैसा है, तो हम इसका हमारे लोगों के रहने के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, तो हमें सर्वाइवल बेस को खरीदना होगा। उनके पूछने पर लुओ फेंग बताता है कि ये एक ऐसा बेस होता है जो कि स्पेशली दूसरे रेस के लोगों के रहने के लिए बनाया जाता है, जहाँ पर हम अपने अर्थ के जैसा एनवायरनमेंट भी बना सकते हैं। जो सुनकर वो दोनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद हमें उन तीनों को दिखाया जाता है जो कि वर्चुअल यूनिवर्स में आ चुके थे ताकि वो किसी बेस को खरीद सके, तो आप बेस को प्लेनेट भी बोल सकते हैं। वहीं वो तीनों एक रूम के अंदर बैठे हुए होते हैं, तभी वहाँ पर एक बंदा आता है और ये बंदा ब्लैक ड्रैगन प्लेनेट का 2nd लेवल का मैनेजर था, जो कि आते के साथ ही उनको ग्रीड करता है और कहता है कि क्या सच में आप सर्वाइवल बेस को खरीदना चाहते हैं। इस पर वो कहते हैं कि आपने बिल्कुल सही सोचा। इसके बाद वो बंदा उन तीनों को अपना इंट्रोडक्शन देता है और बताता है कि अगर आप सर्वाइवल बेस को खरीदना चाहते हो तो आपको मिलियन या बिलियन में भी पे करना होगा, तो क्या आपने इसके बारे में अच्छे से सोच लिया है। इस पर वो कहते हैं कि भाई तू बकवास की बातें छोड़ दे और प्लेनेट के बारे में बता। इस पर वो लुओ फेंग को सबसे चीपेस्ट प्राइस वाला एक बेस दिखाते हैं जिस पर मैक्सिमम 3 बिलियन लोग स्टे कर सकते थे, जिसकी कीमत 100 के ब्लैक ड्रैगन थी। और ऐसा ही कर के वो काफी सारे प्लेनेट के बारे में बताता है, पर लुओ फेंग को कोई भी पसंद नहीं आता। इसके बाद वो उस बंदे से किसी ऐसे प्लेनेट को दिखाने को बोलता है जहाँ का डिफेंसिव पावर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और वो यूनिवर्स लेवल के वॉरियर के अटैक को भी रोकने में सक्षम हो। इस पर वो लुओ फेंग को वैसा एक प्लेनेट दिखाते हैं जहाँ पर कम से कम 300 मिलियन लोग स्टे कर सकते थे और इस प्लेनेट का दाम 908 बिलियन ब्लैक ड्रैगन थी। जो सुनकर लुओ फेंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके पास में काफी ज्यादा कम पैसे थे और इस टाइम उसके पास में लगभग 100 बिलियन ब्लैक ड्रैगन थे। तो वो अपने इस प्लेन को ड्रॉप कर देता है और ब्रोकर से C3 ग्रेड का प्लेनेट दिखाने को बोलता है। इस पर वो उसको C3 ग्रेड का प्लेनेट दिखाता है जिसकी कीमत 51 बिलियन ब्लैक ड्रैगन था। इस पर लुओ फेंग उस बंदे से इसका कोई छोटा मॉडल दिखाने को बोलता है, जो सुनकर वो बंदा मन ही मन उनको गाली देना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि वो तीनों काफी टाइम से उसका टाइम बर्बाद कर रहे थे पर अभी तक वो किसी भी प्लेनेट को सेलेक्ट नहीं किए थे। इसके बाद वो लुओ फेंग को बिग रेड का प्लेनेट ले लेने को बोलता है और कहता है कि आपकी हैसियत नहीं है कि आप सी ग्रेड के प्लेनेट को ले सके। अब इस बात को सुनकर ली सेन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उस बंदे पर चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। इस पर वो बंदा भी उनसे लड़ना स्टार्ट कर देता है और कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम लोगों ने मेरा कितना ज्यादा टाइम वेस्ट किया है, क्योंकि इतने टाइम में मैं कितने ट्रिलियन का डील कर लेता। और वो उनको भिखारी बोलकर वहाँ से चला जाता है। अब उसके बातों की वजह से वो तीनों काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे। वहीं हम बाबाता को देखते हैं जो कि इनकी बेइज्जती को सुनकर हंसना स्टार्ट कर देती है। इस पर वो तीनों और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि अब तुम भी स्टार्ट हो गई। इस पर बाबाता कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद वो उनसे पूछती है कि क्या तुम उस बंदे से बदला लेना चाहते हो। इस पर वो हाँ कहते हैं। इस पर वो कहती है कि हमें उसके लिए टीलो कंपनी का एक बड़ा क्लाइंट बनना होगा, क्योंकि ये बंदा ब्लैक ड्रैगन के टीलो कंपनी का 2nd मैनेजर है और अगर कोई बड़ा
क्लाइंट किसी के बारे में कंप्लेन कर देता है तो उसको उसके जॉब से फायर कर दिया जाता है, जो सुनकर लिसन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि आखिर हम ऐसा कैसे करेंगे क्योंकि हमारे पास में तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। इस पर बाबाता लुओ फेंग से कहती है कि तुम अपने X-81 शिप को बेच दो, जो सुनकर लुओ फेंग गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, अगर हम अपने शिप को बेच देंगे तो हम यूनिवर्स में ट्रेवल कैसे करेंगे। बाबाता कहती है कि हमने जो शिप अपने कब्जे में किया है, और गाइस ये जो शिप की बात कर रहे हैं वो शिप बुल्बो का है। तो चलिए मेन स्टोरी की तरफ आते हैं, हम उसका भी यूज कर सकते हैं स्पेसशिप के तौर पर। इस पर लुओ फेंग कहता है कि तो क्या हम उसी स्पेसशिप को बेच सकते हैं, तो क्यों ना हम उसी स्पेसशिप को बेच दें। बाबाता कहती है कि हाँ हम ऐसा कर सकते हैं, पर वो इतना एक्सपेंसिव नहीं है जितना एक्सपेंसिव हमारा स्पेसशिप है, और बताती है कि अगर हम बुल्बो के स्पेसशिप को बेचेंगे तो हमें मिलियन में पेमेंट मिलेगा, पर अगर हम अपने स्पेसशिप को बेचते हैं तो हमें बिलियन में पैसा मिल सकता है। इस पर लुओ फेंग बाबाता से पूछता है कि तो बताओ आखिर हम अपने स्पेसशिप को कहाँ बेचेंगे। बाबाता बताती है कि क्या तुमको याद है कि तुम्हारा एक दोस्त है जिसका नाम गावसेन है। लुओ फेंग बोलता है कि हाँ वो मोटा मुझे याद है। बाबाता कहती है कि वही हमारे शिप को खरीदेगा क्योंकि वो शुरू से ही हमारे शिप को देखकर दीवाना हो गया था, और बताती है कि वो औरों से भी ज्यादा पेमेंट हमें करेगा। इसके बाद लुओ फेंग गावसेन के पास में कॉल लगा देता है। थोड़ी देर बाद गावसेन लुओ फेंग के कॉल को उठा लेता है, और लुओ फेंग के कॉल करने की वजह से वो काफी ज्यादा खुश भी था और कहता है कि मुझे तो लग रहा था कि तुम मुझे भूल गए। लुओ फेंग कहता है कि मैं अपने इतने अच्छे दोस्त को कैसे भूल सकता हूँ। इसके बाद वो दोनों बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। इसी दौरान लुओ फेंग गावसेन को बताता है कि अभी के टाइम में मुझे काफी बड़े अमाउंट की जरूरत है। तो गाइस हम अगले एपिसोड में देखेंगे कि क्या गावसेन लुओ फेंग की मदद करता है। तो अगर आप लोग इसके बारे में जानना चाहते हो तो ज्यादा कुछ नहीं, वीडियो को लाइक ही कर दो, मैं उसी में खुश हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करने का मन हो तो वो भी कर देना। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।